हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 31। कह रहा है एक कार्टून में 100 आम है जिनमें 88 अच्छे हैं। 88 आम क्या है? अच्छे हैं। 8 में हल्के दाग है। 8 आम ऐसा है जिसमें हल्का दाग है, जबकि 4 आम सड़ने की हालत में है, यानी कि उसमें से 4 आम ऐसे हैं जो सड़ने की हालत में है। एक व्यापारी है ए जो केवल अच्छे आम को खरीदने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा व्यापारी बी केवल उन आमों को लेने के लिए तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है। यानी कि जो सड़ने की हालत में है इसको छोड़कर बाकी यह दोनों प्रकार के आम, अच्छे और हल्के दाग वाले, वो खरीद सकता है। एक आम कार्टून से यादृच्छा निकाला गया है। क्या प्रायिकता है कि ए उसे खरीदेगा, और दूसरे में पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि बी उसे खरीदेगा। तो आपके पास लिखना होगा पहले कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या, कितने कुल आम है उसको पहले लिख लेते हैं। कुल आमों की संख्या आपकी 100 है, ठीक है। अच्छा, अच्छे आमों की संख्या कितनी है? अच्छे आमों की संख्या, अच्छे आमों की संख्या इसमें से कितनी है? तो अच्छे आम 88 है, ठीक है। हल्के दाग वाले आम कितने हैं? हल्के दाग वाले आमों की संख्या, आमों की संख्या, हल्के दाग वाले कितने आम हैं? हल्के दाग वाले 8 हैं। अच्छा, और सड़ने के हालत में कितने आम हैं? है ना, सड़ने की हालत में होने वाले आमों की संख्या, आमों की संख्या कितनी है? तो वो आपकी 4 है, समझे ना। चलिए, तो अब यहाँ पे लिखेंगे किसी घटना ई की प्रायिकता जो होती है, यहाँ लिख सकते हैं घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल संभावित परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। कुल संभावित परिणाम, ये ना आपका फॉर्मूला होता है जी। चलिए, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें प्रायिकता निकालनी है कि ए व्यापारी जो है ना, ए उसे खरीदेगा। तो ए जो व्यापारी है जो आम खरीद रहा है, वो कैसे आमों को खरीद रहा है? केवल अच्छे आमों को खरीद रहा है। तो अच्छे आम कितने हैं? 88 है। तो 88 बटा में आपका 100, काट देंगे, आपका 4 से कट जाएगा, ये 22 बार में, ये 25 बार में, तो यहां से 22 और बटा में 25 आंसर आ जाएगा। दूसरा, बी उसे खरीदेगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। बी उसे खरीदेगा यानी कि आम को खरीदेगा, ठीक है। तो बी जो है वैसे आमों को खरीदता है, ऐसे कैसे आम को खरीदना चाहता है? केवल उन आमों को लेने के लिए तैयार नहीं है जो सड़ने की हालत में है, यानी कि सड़ने वाले को छोड़कर वो दाग वाले या अच्छे आम, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से, इन दोनों को जोड़ लो, 88 और आपका क्या है 8 है, 96 हो जाएगा ना, 96 और बटा में कुल 100, काट देंगे, आप 4 से काटोगे तो ये 24 बार में और ये 25 बार में, यहाँ से इसका प्रायिकता क्या आ जाएगा? 24 बटा में 25। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। 32 नंबर में क्या कह रहा है? किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव के लिए सभी विद्यार्थियों के नाम अलग अलग पत्तों पर लिखकर एक बॉक्स में डाल दिया गया, यानी कि टोटल 40 विद्यार्थियों का नाम एक बॉक्स के अंदर डाल दिया गया है। पत्ते को अच्छी तरह से मिला दिया गया, पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया गया, है ना। वर्ग शिक्षक उसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकालते हैं। अच्छा, ये जो क्लास टीचर है एक पत्ता उसमें से निकालते हैं। क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्ता लड़की का नाम होगा या लड़के का नाम होगा? दोनों की प्रायिकता निकालनी, बहुत ही सिंपल सा है। लिखते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर में है 40। अच्छा, लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? तो लड़कियां 25 हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या
तो लड़की कितने हैं? 15 है। हम लोग लिखेंगे किसी घटना की प्रायिकता जो होती है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए पहले मैंने क्या, लड़की का नाम होना चाहिए, उसकी प्रायिकता निकालनी है। जो पत्ता निकले उसमें क्या होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए। तो लड़की टोटल कितनी है? 25 गो है, और टोटल बच्चा कितना है? 40 गो है। कुल संभावित घटना 40 हो जाएगी। चलिए तो अब काट देंगे इसको, 50 25 5 8 40, 5/8। दूसरा में क्या कह रहा है कि लड़के का नाम होना चाहिए, जो पत्ता निकले उसमें लड़का होना चाहिए। तो लड़का टोटल कितना है? 15 गो, और बट्टा में टोटल 40। 5 3 15 5 8 40, 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एक पिग्गी बैंक के अंदर, पिग्गी बैंक मतलब समझते हो ना, बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा ऐसा बैंक बन जाता है, मिलता है। या फिर आप जो गांव में देखते हो ना, जिसे हम लोग इस तरह मिट्टी का बना हुआ बर्तन, जिसे हम आम भाषा में भुड़की भी कहते हैं, वैसा ही कुछ, जिसमें बच्चे पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। तो एक पिग्गी बैंक है, उसके अंदर 100 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपए के सिक्के, 20 2 रुपए के सिक्के, और 10 5 रुपए के सिक्के हैं। चलिए 50 पैसे की, पहले लिख लेता हूं मैं, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है आपकी, है ना। चलिए और क्या है? 1 रुपए के सिक्के की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 है, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है, ठीक है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 रुपए के 10 सिक्के, 10 5 रुपए के सिक्के, ठीक है। यदि बैंक को उलटने पर सिक्कों का निकालने की समसंभावी हो, यानी कि जो बैंक को उल्टेंगे, यानी कहना मतलब उस जो बर्तन है जिसमें पैसे को हम लोग इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो जो आपका पिग्गी बैंक है, इसको उलटेंगे तो इसमें से सिक्का गिरेगा, जहां से छेद होगा वहां से सिक्का गिरेगा। तो वो जो सिक्का गिर रहा है उसकी प्रायिकता जो है यहाँ कह रहा है कि समसंभावी हो। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। 50 पैसे का एक सिक्का निकलेगा, 5 रुपए का एक सिक्का नहीं निकलेगा। तो पहले लिख लेते हैं कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो जोड़ लेंगे ना सभी को। चलिए देख लेते हैं। 100 है, फिर 50 है, फिर 20 है, और फिर 10 है। 180 टोटल सिक्के हैं। समझ गए ना। फॉर्मूला लिख लेंगे। घटना ई की प्रायिकता जो होगी लिखेंगे, घटना ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, यही ना फॉर्मूला होता है। चलिए तो हमें पहले में निकालना है 50 पैसे के एक सिक्का हो, 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का एक सिक्का प्राप्त हो। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके? 100 है ना। 100 बटा में 180, 1 0 1 0 कटेगा, और फिर काट देंगे 2 से, 5 बार में, यहाँ 9 बार में, 5 बटा 9 आ जाएगा। दूसरे में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि क्या कह रहा है? 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, 5 रुपए का एक सिक्का नहीं हो, मतलब 5 वाला छोड़ के कोई भी सिक्का हो सकता है। तो लिख देंगे 5 रुपए का सिक्का ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो टोटल अगर मैं 5 रुपए के सिक्कों को छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो बचे हुए कितने सिक्के हो जाएंगे? 170,
और बटा में आपका 180, ये ना हो जाएगा। यहाँ से मैं काट देता हूँ, 17/18 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। कह रहा है कि 144 कलमों में 20 दोषपूर्ण है, यानी कि 20 जो है उसमें से खराब है, जबकि शेष अच्छे हैं। ठीक है, ग्राहक कलम खरीदेगा यदि वह अच्छी है। कलम कब खरीदेगा? जब कलम अच्छा होगा तभी ना खरीदेगा। दुकानदार यदि अच्छा एक कलम ग्राहक को दे देता है, क्या प्रायिकता है कि ग्राहक कलम खरीदेगा और ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा? तो अच्छा होगा तब ना खरीदेगा। तो पहले लिख लेते हैं कुल कलमों की संख्या। कुल कलमों की संख्या कितनी है? तो कुल कलमों की संख्या हमारे पास है 144। ठीक है, खराब दिए हैं, खराब लिखो या दोषपूर्ण भी लिख सकते हैं। खराब कलमों की संख्या, खराब कलमों की संख्या कितने हैं? 20 है। तो अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी? अच्छे कलमों की संख्या, अच्छे कलमों की संख्या, तो क्या करेंगे? 144 में से घटा देंगे 20 को, तो 124 आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए फिर लिखेंगे फॉर्मूला। घटना ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम बटा में कुल संभावित परिणाम, यही ना हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए तो पहला नंबर में क्या कह रहा है कि ग्राहक कलम खरीदेगा, ग्राहक कलम खरीदेगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखो टोटल खरीदने वाला कलम कौन होंगे? जो अच्छे होंगे, यानी कि 124 अच्छे कलम है और बटा में 144, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको काट देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना से कट जाएगा? ये आपका कट जाएगा, 4 से काट दिया जाए क्या? 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी कि 31 बटा में 36। दूसरे में कह रहा है कलम नहीं खरीदेगा ग्राहक कलम नहीं खरीदेगा। तो नहीं कब खरीदेगा? जब खराब पेन होगा। तो खराब कितने हैं टोटल कलम? आपके 20 हैं और 20 बटा में 144, 4 पंजे 20 और 36 चौका 144, यानी कि 5 बटा में 36। यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है 132 अच्छे बल्बों में 112 खराब बल्ब धोखे से मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे बल्ब, इतने अच्छे बल्ब 132, उसमें से 12 खराब बल्ब भी उसी में मिल जाते हैं। एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा? अच्छा, अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता निकाली। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या। तो अच्छे बल्ब कितने हैं जी? 132 है। खराब कितने हैं? खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, कितने बल्ब खराब है? 12 है। कुल बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या 132 और प्लस में 12, दोनों को जोड़ देते हैं, 144 हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, ये होता है। चलिए पहला क्या निकाल, पहला नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन, ये एक ही है। क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा हो? अच्छा बल्ब होने की। अच्छे बल्ब है 132 और टोटल बल्ब है 144, काट देंगे आंसर आ जाएगा। 12 से कट जाएगा शायद, 12 बराबर 144 और 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा।
11/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है 20 कलमों में 4 दोषपूर्ण है, 4 खराब है, उसमें से एक कलम या दीक्षा निकाली जाती है। मान लें कि निकाली गई कलम दोषपूर्ण नहीं यानी कि अच्छा है एवं उसे बाहर रखते हुए शेष में से एक कलम या दीक्षा निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि वह कलम दोषपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल कलमों की संख्या कितनी है, कुल कलमों की संख्या बराबर में है 20। अच्छा, दोषपूर्ण कितने हैं, दोषपूर्ण कलमों की संख्या, दोषपूर्ण कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 है। अच्छे कलम कितना हो जाएंगे, अच्छे कलमों की संख्या, अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 20 में से आप 4 घटा लोगे यानी कि 16 कलम अच्छे हैं। अब क्या कह रहा है कि एक कलम निकालते हैं लेकिन वो दोषपूर्ण नहीं है, तो एक कलम एक अच्छे कलम को, एक अच्छा कलम ही ना निकल रहा है, एक अच्छे कलम को निकाल कर अलग रख देने पर बचे कलमों की संख्या, बचे अच्छे कलमों की संख्या से कर देता हूं, बचे अच्छे कलमों की संख्या, अच्छे कलमों की संख्या, कितने अच्छे कलम बच गए ये देख लेते हैं। तो अच्छे कलमों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, तो अच्छे कलम कितने बचेंगे, तो देखिए 16 अच्छे कलम थे, जब एक कलम उसमें से अच्छा निकाल दिया तो बच गया 15, 15 को अच्छा कलम बच जाएगा। और कुल कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, और कुल बचे कलमों की संख्या, कलमों की संख्या, तो एक अच्छा पेन निकाल के हटा दिए ना, तो अब कुल कलम कितना बच जाएगा, 20 में से एक घटा देंगे 19 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रायिकता निकालनी है, कलम दोषपूर्ण नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है इसकी, तो दोषपूर्ण कितना कलम नहीं है, अब एक निकाल के हटा दिए ना, तो 15 कलम जो है अच्छे हैं और टोटल कलम बचे हुए कितने हैं 19, तो 15/19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्या कह रहा है, खिड़की, अच्छा ठिड़की कह रहा है, ठिकड़ी कह रहा है, ठिकड़ी यानी ताश कह रहा है यहाँ पे। 5 पत्ते दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को अच्छी तरह से फेंटा जाता है। 5 पत्ते कौन कौन है, दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, इनको आपस में अच्छी तरह से फेंटा जाता है। एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, प्रायिकता निकाले कि वह पत्ता बेगम है। यदि बेगम खींच ली जाती है और उसे बाहर रख दिया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि दूसरा खींचा गया पत्ता इक्का है या एक बेगम है। चलिए इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, कुल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कुल पत्तों की संख्या 5 है। कितनी है, 5। कौन कौन सा है पत्ता, तो है दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, ये 5 पत्ते। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। घटना ई की जो प्रायिकता होगी लिखेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम, यह होता है फॉर्मूला। निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता, ठीक है, पत्ता क्या होना चाहिए, बेगम होना चाहिए इसकी प्रायिकता। तो बेगम यहाँ कितना है देखो तो, क्वीन कितनी है, एक है और टोटल 5 है। दूसरा, अब आगे दूसरे में क्या कह रहा है आगे, कि यदि बेगम को खींच लिया जाता है और उसे बाहर रख दिया जाता है,
बेगम को हटाने पर बचे हुए पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब इसमें ए नंबर में कह रहा है एक इक्का हो। तो जब ये बेगम हट गई तो अब इन चारों में से सोचना होगा, इक्का एक गो है और बट्टा में 4। दूसरा में क्या कह रहा है? एक बेगम, तो बेगम तो अब इसमें है ही नहीं क्योंकि बेगम को तो हमने बाहर हटा दिए हैं, घर से निकाल दिए बेगम को। तो एक बेगम की प्रायिकता पूछे तो भैया उसमें बेगम है ही नहीं, यानी कि 0/4 0। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है एक संभावना के खेल में एक गोल चक्के पर 1 से 8 तक लिखा गया और एक तीर चक्के को घुमाने पर इन अंकों में किसी एक अंक पर आकर रुकने के लिए समसंभावी है। क्या प्रायिकता है कि तीर 8 पर रुकेगा, एक विषम संख्या पर रुकेगा, 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा, 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, 9 से छोटी संख्या पर रुकेगा। इन सब की हमें प्रायिकता निकालनी है। अरे आप देखे नहीं हो, गोल सर्कल जैसा हम लोग बना देते हैं, यहाँ 1 से लेके कहां तक लिख देना? 8 तक लिख देना है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक। अब इसमें तीर है, ये घूम रहा है, यही घूम घूम के संख्याओं पर रुक रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुल सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख सकते हैं आपका क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना हो जाएगा? 1 से लेके 8 तक हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? तो यहाँ लिख सकते हैं कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? कुल संभावित घटना या कुल संभावित परिणाम 8 हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो, आप यहाँ फॉर्मूला लिख देना, किसी घटना ई की प्रायिकता क्या होती है? तो लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम। ठीक है, कुल संभावित परिणामों की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, पहला 8 पर आकर रुकेगा, तो इसमें 8 कितने पर है? 8 पर आकर रुकेगा, तो 8 कितना जगह है? एक ही जगह है, तो 1/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 2 नंबर, एक विषम संख्या होनी चाहिए, तो विषम संख्या इसमें 4 गो है। कौन कौन सी है? 1 3 5 7, 4 गो हो गई। 4/8 कट जाएगा, 1/2। तीसरा नंबर, 3 से विभाज्य पर रुकेगा, 3 से विभाज्य संख्या पर रुकेगा। 3 से विभाज्य संख्या 3 है और 6 है, 2 गुना है ये, 2/8 कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, तो 2 से बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 2 से बड़ा संख्या इसमें कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 6 गो है, 6/8, 3 और यहाँ 4, 3/4 आ जाएगा। लास्ट 5 नंबर क्या कर रहा है? 9 से बड़ी संख्या, प्रायिकता किसकी निकालनी है? 9 से बड़ी संख्या, 9 से बड़ी इसमें, सॉरी 9 से छोटी के लिए, 9 से छोटी के लिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, 9 से छोटी के लिए है, 9 से छोटी। तो इसमें 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? सारा ही है, 1 से लेके 8 तक, यानी कि 8/8 कट गया, 1 आ गया, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमने सबका प्रायिकता यहाँ पे निकाल दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से।
रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in ravikantsir.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, पीडीएफ को, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए सब कुछ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।